Dear students, today's our topic is nostoc. Nostoc means cyanobacteria. Cyanobacteria is also called as blue-green algae. इसे blue-green algae भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर blue-green pigment like C-phycocyanin के साथ साथ C-phycoerythrin, क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन तथा अल्प मात्रा में मिक्सोजैंथिन और मिक्सोजैंथोफिल भी पाया जाता है जो कि इसकी वेजिटेटिव सेल्स के अंदर होता है। नॉस्टॉक को नॉर्मली स्टार जेली या मर्स एग के नाम से भी जाना जाता है। The systematic position of nostoc according to Frisch classification in 1935 division Thallophyta, plant kingdom bacteria, phylum Cyanobacteria, class Cyanophyceae, order Nostocales, family Nostocaceae and the genus is Nostocase। इसे Nostocaceae फैमिली में इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके जो ट्राइकोम्स होते हैं ये मालाकार होते हैं, यानी कि मणियों के रूप में होते हैं और एक ही डायमीटर्स के होते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट इसका ये है कि इसमें हेटेरोसिस्ट और एकाइनिड्स ये दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ जो हैं ये पाई जाती हैं। अक्रेंस नॉस्टॉक is freshwater colonial alga which is found in ponds, pools, puddles and ditches। यानी कि ये तालाबों में, पोखरों में और नालों में कॉलोनी के रूप में पाया जाता है। सम स्पीसीज आर फाउंड ऑन द डैम्प सॉइल एंड some of the wet bark of the tree in irregular olive green in color। यदि नॉस्टॉक की प्लांट बॉडी हम देखें तो हम देखेंगे कि इसकी जो प्लांट बॉडी है इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 6 पार्ट। नंबर 1 कॉलोनी, नंबर 2 सेल स्ट्रक्चर, नंबर 3 सेल वॉल, 4th pigment, 5th nucleoplasm and the 6th is reserve food material। Colony the filamentous thallus is found in embedded mucilaginous envelope to form a colony। The colonial envelope encloses many filaments which are twisted, curved and entangled with each other। Each filament has different gelatinous sheath and the trichome is unbranched, made up of cells of uniform size and shape as beaded except those called as heterocysts which occur throughout। The cell structure in nostoc the cells is prokaryotic type or it is also called as typical myxophycean type of cells। It has a centrally located centroplasm, nucleus being altogether absent। In periphery of the protoplast diffuse pigments and cyanophycean granules are present। इसके अलावा सेल में हम देखेंगे इट हैज़ ए
following characteristics means cell wall pigment and nucleoplasm is present in cell. See the diagram B diagram showing heterocyst. The heterocysts are intercalary which are double walled, pale yellow with two shining polar granules on each near of neighboring cell on either side. The size of heterocyst is little large than vegetative cells. इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हेटेरोसिस्ट का जो फंक्शन है वो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। इसमें दोनों पोल्स पर जो पोलर नोड्यूल्स पाए जाते हैं उनमें निफ जीन्स पाए जाते हैं और उन निफ जीन्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेटिंग जीन्स पाए जाते हैं। Cell wall. The cell wall is made up of cellulose and is surrounds the protoplast pigments. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसे हम C-फाइकोसाइनिन, C-फाइकोरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन और मिक्सोजेंथिन और मिक्सोजेंथोफिल्स भी कहते हैं। ये सारे पिगमेंट्स जो हैं ये क्रोमोप्लास्ट के अंदर रहते हैं। इसके अंदर यानी कि नॉस्टॉक के अंदर प्लास्टिड्स जो है वो एब्सेंट होते हैं और पिगमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पिगमेंट्स जो है पेरीफेरी में जो क्रोमोप्लास्ट है उसके अंदर डिफ्यूज़ अवस्था में पाए जाते हैं। द सेल्स आर ब्लू ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइकोसाइनिन ब्लू पिगमेंट। द अदर पिगमेंट इंक्लूडेड क्लोरोफिल, कैरोटीन and phycoerythrin. Nucleoplasm. The nucleoplasm is absent and the nuclear membrane is also absent in nostoc, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल जो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल्स के अंदर पाया जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। और इस प्रकार के जो सेल्स होती है उसके अंदर न्यूक्लियस को हम कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस और प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इसके अलावा इट्स लैक न्यूक्लियोलस एंड nuclear membrane. Reserve food material in the form of साइनोफाइसियन स्टार्च। साइनोफाइसियन स्टार्च के अंदर शुगर्स, ग्लाइकोजन और प्रोटीनेशियस मटेरियल जो है वो पाया जाता है। रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल ऑफ नॉस्टॉक। नॉस्टॉक की लाइफ साइकिल में दो तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नंबर 1 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि फेवरेबल कंडीशन में होता है और 2 मेथड्स के द्वारा होता है। नंबर 1 फ्रेगमेंटेशन एंड नंबर 2 होमोगोनिया। सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि एडवर्स कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है और ये एकाइनिड्स या जिसे हम कह सकते हैं
ऑर्थोस्पोर्स या रेस्टिंग स्पोर्स के द्वारा होता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल स्पीसीज जो है उनमें ये एंडोस्पोर्स के द्वारा भी होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नंबर 1, colonial fragmentation. The colony breaks down into 2 or more fragments due to accidentally or due to the some physical reasons. Each fragments grow into a new colony. प्रत्येक जो फ्रेगमेंट है वो न्यू कॉलोनी बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। होमोगोनिया, होमोगोनिया is also found in nostoc, which is vegetative method. It is the most common method in nostoc. The filament is broken down into the many short length pieces are called as homogonia. These fragments are formed due to the development of heterocyst or death of any vegetative cells. The homogonia comes out the colony by the piercing of colonial sheath. Each developed its own sheath and aggregate to form a new colony. Asexual reproduction by एकाइनिड्स जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है। एकाइनिड्स आर developed in between the heterocyst of the filaments. The echinids are thick-walled, sometimes ornamented, rich in reserve food material and synophysian granule. They are also called as orthospores or resting spores. Echinids are liberated due to the decay of colonial sheath. They germinate into the new thallus. This is orthospores called as resting spores, which is developed in unfavorable condition. Endospores. The some species like Nostoc microsporium and Nostoc communeum. These two species are very important species because the heterocyst contents divide to product endospores. The spores are released into the new filaments. See the diagram of endospore. Thank you so much, guys.